Hello everyone. So today we will start a new chapter and the name of the chapter is Story of Early Humans. Let's begin the chapter. Chapter 15, Story of Early Humans. My learning plan, Life of Early Humans, Tools and Weapons of Early Humans, Discovery of Fire, Taming Animals, Clothes of Early Humans, Shelter of Early Humans, Beginning of Farming and Invention of the Wheel. Warm up, paste some pictures of early humans and write what activities early humans, life of early humans. अर्ली ह्यूमंस जो है वो जंगल्स में रहते थे, बहुत डरते थे, वाइल्ड जंगली जानवरों से उन्हें डर भी लगता था। तो उन्होंने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया अपने आप को बचाने के लिए एनिमल्स। उनकी लाइफ बहुत मुश्किल थी, उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना था वाइल्ड एनिमल्स से एंड एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से। कई बार बहुत तेज बारिश आ गई, ठंड पड़ गई, गर्मी ज्यादा हो गई, तो एटमॉस्फेयर तूफान आ गया, तो इन चीजों से बचाने के लिए वो बहुत कोशिश करनी पड़ती थी, गुफाओं में रहना पड़ता था। तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर चल जाते रहते थे अपने खाने की सर्च के लिए। कई बार जैसे एक जगह पर उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला मौसम के अकॉर्डिंग, तो वो दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। लेकिन दे लैड अ नोमैडिक लाइफ रहते थे। नोमैड्स वो लोग होते हैं जो वंडर करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर सिर्फ खाने के लिए, अपने शेल्टर के लिए ट्रैवल करते। अर्ली ह्यूमंस को नहीं पता था कैसे खाना को जो है कुक किया जाता है। तो वो क्या करते थे, दे यूज्ड टू किल, छोटे छोटे एनिमल्स को मारते थे, उनका फ्लैश ऐसे ही खा जाया करते। फ्रूट्स खाते थे, जंगली पौधे, जड़ें खा लेते थे, रॉ वेजिटेबल प्लांट्स की रूट्स खा जाते थे। बाद में उन्होंने फ्रूट्स गैदर किए, बेरीज, नट्स, वेजिटेबल्स और हनी, ये सब गैदर करना शुरू किया। क्लोथ्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस। बिगनिंग में अर्ली ह्यूमंस के पास कपड़े नहीं होते थे, तो वो उन्हें नहीं पता था कपड़े क्या होते हैं, कैसे पहनते हैं। तो वो अपनी बॉडी को कवर करते थे लीव्स से, या फिर बार्क्स ऑफ ट्रीज से, या फिर एनिमल्स की स्किन को यूज करते थे ताकि वो खुद को बचा सके। बाद में उन्होंने स्टिच करना सीखा, बार्क्स को ट्रीज की कैसे सिला जाता है, एनिमल्स की स्किन को कैसे सिला जाता है, जिससे वो थोड़ा उन्हें विंटर्स में आराम मिला। टूल्स एंड वेपन्स अर्ली ह्यूमंस के, अर्ली ह्यूमंस जो है उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ता है वाइल्ड एनिमल्स से खुद को। तो वो पत्थर का यूज करते थे, जो नुकीले पत्थर होते थे जिनकी एजेस बहुत शार्प होती थी, ताकि वो एनिमल्स को मार सके। पहला वेपन जो अर्ली ह्यूमंस ने बनाया था वो था क्लब। वो अपने आप को इम्प्रूव करते रहे, उनके टूल्स और इम्प्रूवमेंट हुआ। ये बिगिनिंग थी स्टोन एज की। बाद में उन्होंने सीखा कैसे अच्छे टूल्स बनाए जाते हैं हड्डियों से, हॉर्न से, दांतों, टस्क होते हैं जो एलिफेंट के दांतों से, और अदर मटीरियल्स जो उनके आसपास उन्हें मिलता था, जिनसे उनकी हंटिंग आसान हो जाए, जिससे वो जानवरों को इजीली मार सके, पकड़ सके। तो इस तरीके से वो स्किल्ड हंटर्स बन गए। तो मोस्ट ऑफ द टूल्स जो थे वो स्टोन्स से बने हुए थे, तो ये एज जो थी वो ओल्ड स्टोन एज कहलाई। सम अर्ली इन्वेंशंस जो है प्री हिस्टोरिक एरा की इंक्लूडेड नाइफ, स्पीयर्स, हैमर्स, एक्स, क्लब्स एंड स्क्रैप्स। टिडबिट्स, चार्ल्स डार्विन ने प्रोपाउंड किया थियरी ऑफ इवोल्यूशन, स्टेट दैट ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं एनिमल्स से। शेल्टर ऑफ अर्ली ह्यूमंस, अर्ली ह्यूमंस जो है वो डेंस फॉरेस्ट में रहते थे, घने जंगलों में। तो उन्हें अपनी लाइफ स्पेंड करनी पड़ती थी खुले आसमान के नीचे। उनके पास घर नहीं थे जैसे आज हम लोगों के पास है। उन्हें ठंड भी झेलनी पड़ती थी, गर्मी भी झेलनी पड़ती थी। खतरा उन्हें हमेशा रहता था जंगली जानवरों से फॉरेस्ट में। तो दे स्टार्टेड टू लिव इन प्री होल्स में, जो पेड़ों में होल्स होते हैं ना, उनमें रहना शुरू किया उन्होंने, केव्स में, ब्रांचेस पर। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उन्होंने सीखा कैसे हट्स बनाई जाती हैं लीव से, वुड से, बैम्बू से, मड्स एंड सेटल देमसेल्व्स एट वन प्लेस। डिस्कवरी ऑफ फायर, अर्ली ह्यूमंस वुड ऑफन करते थे सी फॉरेस्ट फायर ब्रेकिंग आउट। वो फर्स्ट अफ्रेड होते थे, उन्हें डर लगता था आग से, तो वो नहीं समझ पाते थे कि कैसे आग लगी। फिर उन्होंने सीखा फायर की, आग जैसे उन्होंने सब जलाना सीखा, फिर उन्हें लगा कि उससे तो हमें हीट मिल रही है और एनिमल्स भी डर रहे हैं। तो अर्ली ह्यूमंस ने फायर को यूज करने सीखा, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी और विंटर्स में भी अपने आप को वार्म फील करने। दे ऑल्सो यूज दिस टू कीप अवे फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। अर्ली ह्यूमंस एक्सीडेंटली डिस्कवर दैट फायर कुड बी यूज्ड टू कुक। फिर उनको धीरे धीरे ये भी पता लगा कि कैसे हम फायर का यूज अपना खाना कुक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। परहैप्स एक पीस ऑफ एनिमल की फ्लैश जो है वो फायर में गिर गई और वो रोस्ट हो गई। तो तब उन्हें रियलाइज हुआ कि रोस्टेड मीट भी बड़ा टेस्टी होता है। तो प्रोबेबली दिस इज हाउ उन्होंने सीखा आर्ट ऑफ कुकिंग फूड। ग्रेजुअली अर्ली ह्यूमंस ने फायर का यूज करना शुरू किया ताकि अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल बनाया। वी आर नॉट श्योर हाउ अर्ली ह्यूमंस लर्न, हमें श्योर नहीं है कि कैसे अर्ली ह्यूमंस ने सीखा है फायर प्रोड्यूस करना, बट परहैप्स
उन्होंने डिस्कवर किया कि जब दो स्टोन्स को हम एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं ईच अदर तो चिंगारी निकलती है। अगर ये स्पार्क्स जो है वो सूखे पत्तों पर उन्हें आग लगाई जाए तो वो आग पकड़ लेते हैं और सून उन्होंने सूखे रब किया स्टोन्स को, सूखे पत्तों में आग लगाई, तब उससे वो सीखे आर्ट ऑफ बर्निंग फायर। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी उनके लिए। नाउ बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग। अर्ली ह्यूमंस जो थे वो हंटर्स थे, फूड गैदरर्स थे। उन्होंने यूज क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाते थे खाने के साथ। अब आफ्टर ईटिंग कोई भी फूड खाने के बाद वो सीड्स को ग्राउंड पर फेंक दिया करते थे। कुछ दिन के बाद उन्होंने नोटिस करा कि एक प्लांट जो है वो निकल के आया है उस सीड में से। तो इस तरीके से उनको आइडिया मिल गया सीड्स का। तो वो क्या करते थे, सीड्स को फेंक देते थे इधर उधर ग्राउंड पर ताकि नया पौधा ग्रो हो सके। स्लोली वो फार्मर बन गए और ये उनकी बिगनिंग थी फार्मिंग। अर्ली ह्यूमंस ने कलेक्ट करने शुरू करे फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के सीड्स को, फिर उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया। फिर उन्होंने स्प्रेड किया उनको ग्राउंड पर और आफ्टर कुछ दिनों के बाद सम प्लांट्स सीड्स में से निकलने शुरू हो गए। ये प्लांट्स मैच्योर होने के बाद उनको उन्होंने फ्रूट्स लगे उस पर, किसी में वेजिटेबल्स लग गए, ग्रीन। बाद में अर्ली ह्यूमंस को पानी की जरूरत पड़ने लगी टू ड्रिंक फॉर वेरियस अदर एक्टिविटीज। तो दे डिसाइडेड कि वो ऐसी जगह पर सेट करेंगे जहाँ प्लांट्स भी ग्रो हो सके और पानी अवेलेबिलिटी जहाँ पर ज्यादा हो। दे स्टार्टेड टू डिग ग्राउंड, उन्होंने डिग करना शुरू करा ताकि वो सॉइल को सॉफ्ट बना सके, बीज को डाल सके। तो इस तरीके से उन्होंने लर्न किया हाउ टू डू फार्मिंग। ग्रेजुअली दे ग्रू सरप्लस फूड उन्होंने बनाना सीखा एंड दे स्टार्टेड उसको स्टोर करना भी सीखा। फार्मिंग ब्रॉट अ ग्रेट चेंज लाया उनकी लाइफ में और उन्होंने सेटल डाउन होना शुरू कर दिया रिवर्स के पास जहाँ पर लैंड फर्टाइल होता है और वहां पर ग्रो करना फूड्स को आसान हो जाता है। टेमिंग एनिमल्स। अलॉन्ग विथ फार्मिंग अर्ली ह्यूमंस ने स्टार्ट किया कुछ एनिमल्स को टेम करना, जैसे कि काउस, बफेलोज, गोट्स, शीप एंड डॉग। डॉग जो परहैप्स था पहला एनिमल था जिसको टेम किया गया। ये एनिमल्स बहुत ही यूजफुल थे उनके लिए। काउस एंड बफेलोज जो थे उनको क्यों पाला जाता था, आज भी पालते हैं कई लोग, क्यों? मिल्क देती है वो उन्हें। डॉग्स प्रोटेक्ट करते हैं घरों को, क्रॉप्स को दूसरे एनिमल से। बुलक्स को यूज किया गया फॉर प्लोइंग द फील्ड्स एंड कैरिंग दी हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हॉर्सेस को राइडिंग के लिए भी यूज किया जाता है, सामान लोड कराने के लिए भी देखा जाता है। इन्वेंशन ऑफ द व्हील। ट्रैवलिंग ऑन लैंड बहुत ही डिफिकल्ट था, हर जगह इधर से उधर ट्रैवल करना, दूर दूर डिस्टेंस कवर करना बहुत मुश्किल। तो अर्ली ह्यूमन ट्रैवल करते थे पैसे ही फुट एंड कैरिड लोड भी लेकर जाते थे अपने कंधे पर। उन्होंने रियलाइज किया कि कुछ ऐसा मीन्स ऑफ ट्रैवल तो होना चाहिए, वो कैसे जाए। अर्ली मैन ने ऑफन देखा, उन्होंने देखा कि लॉग ऑफ वुड को देखा, कि लकड़ी के टुकड़ों को देखा तो पानी पर तैर रहे थे और बहुत आराम से चल रहे थे रिवर पर। इससे वो उनको इंस्पिरेशन मिली, क्यों ना वो बोट या फिर राफ्ट जैसी कोई चीज बनाए। फिर उन्होंने एक स्लेज बनाई, दो लॉग्स को ज्वाइन किया और स्लेज बनाई। एक स्लेज जो था एक कार्ट था, उस पर व्हील्स नहीं लगी हुई थी। तो उन्होंने प्लेस किया लोड स्लेज पर और उसको तब भी उन्हें खुद खींचना पड़ा, वो भी दिक्कत, क्योंकि लोड ले जाकर खींचना भी बहुत मुश्किल है, दूर तक ले जाना। एक दिन अर्ली मैन ने ऑब्जर्व किया एक लॉग ऑफ वुड जो है वो बहुत तेज तेज रोल कर रहा है एक सिंपल वुडन पीस में। तब उन्हें आइडिया आया क्यों ना एक गोल सी चीज बनाई जाए, क्योंकि गोल चीज ज्यादा अच्छे से चल पाएगी। तो उन्होंने कट करे छोटे छोटे राउंड ब्लॉक्स ऑफ वुड को और उन्हें एक स्लेज के नीचे लगा दिया, जिससे इन्वेंशन हो गया व्हील। स्लोली अर्ली मैन ने बेटर व्हील्स बनाने सीखे। उन्होंने व्हील को यूज किया ताकि पॉट्स ऑफ क्ले बनाने के लिए। फिर व्हील को यूज किया गया पानी को पुल करने के लिए, कुएं से पानी निकालने के लिए भी तो व्हील का यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो व्हील का इन्वेंशन हुआ जिससे लोगों की लाइफ आसान हो। अब क्या होता है, जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं उन सब में मॉडर्न व्हील्स लगे हुए हैं, तो व्हील्स भी यूज होते हैं मशीन्स में। तो ये जो इन्वेंशन थी व्हील की, उसने कितने मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए रास्ता खोल दिया। तो व्हील वॉज ग्रेट इन्वेंशन थी अर्ली में। New words, tools and objects that one uses in the hand to do a particular type of work. Nomads, people who move from one place to another place. Weapon, object that can be used to hurt someone or something. Sledge, cart without. Quick bites. Food was the main problem of early. Started growing different crops. First weapon that the early humans made was a club. He made rafts, boats, and sledge. Dog was perhaps first animal to be tamed. Invention of wheel opened the door for modern means of transport, and wheel was the great invention of early man.
Work to do, tick the correct option. Early humans covered themselves with dash of animals, skin of animals. First animal tamed by early human was horse. Use of sledge became easier with the invention of wheel. Early humans made weapons by bone, stone, both. Now let's do fill in the blanks. Early humans made their first weapon called club. Early humans tamed cows for milk. Early humans made weapons of stones. Stones and bones. Early humans lived in forest. Let's do the true and false. Early humans used to live a comfortable life. False. Humans are not powerful beings on the earth. False. Farming was the biggest achievement of early humans. False. Early humans knew the use of fire. False. Let's do the match the calling. Farming, growing food items. Pottery is invention of potter's wheel. Fire, striking the two stones together. Rounding piece of log for making wheels. Domestication of animals for milk and meat. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again and we'll meet in the next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.